स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। पिंच मैंने आपको कल बोला था कि फिलेट्स जहाँ पे होता है या फिर ब्लेंड होता है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। बट उससे बेटर कॉर्नर्स पे भी यूज़ होता है। कॉर्नर्स, अब देखो यहाँ पे मैंने एक पार्ट क्रिएट करके रखा है। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा असेंबली में, ऑलराइट, जिसमें मल्टीपल शेप्स यूज हो रहा है, मल्टीपल एक्सट्रूड्स है, ऑलराइट, फ्रोजन एलिमेंट्स है। सो उसमें कॉर्नर्स पे कई बार एकदम स्मॉल एलिमेंट्स आ जाते हैं मैशिंग के। सो उन कॉर्नर्स पे भी हम लोग पिंच यूज कर सकते हैं, ओके। कल हमने बेसिक फिलेट पे यूज करके देखा था कि फिलेट को वो यहाँ फिलेट पे जो स्मॉल एलिमेंट्स है उन्हें डिलीट कर देगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सिंगल पार्ट है ये, ओके, सिंगल सॉलिड, एक बेस, ये बेस पे अगेन 2 सर्कल्स एक्सट्रूड है, ओके। सो इससे अगर मैं डायरेक्टली मैश कर रहा हूँ अपडेट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल मैशिंग आ गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे 2 सर्कुलर एजेस, अब बाकी एलिमेंट का साइज आप देख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे जो एलिमेंट क्रिएट हो रहा है इसका साइज आप देख सकते हो, ओके। नाउ अगर मैंने क्वालिटी चेक किया, सो स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे नीचे मैश मैट्रिक होता है। सो फॉर एग्जांपल एलिमेंट क्वालिटी में चेक कर रहा हूँ। नाउ एलिमेंट क्वालिटी का स्क्यूनेस के ऑपोजिट लिमिट होता है, मींस 0.25 के ऊपर या फिर 0.20 के ऊपर ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए। सो जो लोएस्ट क्वालिटी का जो एलिमेंट है यहाँ पे, उस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हो ये जो वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट्स है वो कहाँ पे है, ओके। ये जो एज रहेगा यहाँ पे ऑल 4 यहाँ पे देखो साइड्स में ये वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट होता है, ओके। नाउ एलिमेंट्स का क्वालिटी बेस्ट एंड वर्स्ट कैसे डिफाइन होता है? सिंपल है। अगर आप कंसिडर करो एक रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर रहे हो, तो अगर उसके ऑल साइड सेम है तो वो एकदम परफेक्ट या बेस्ट क्वालिटी एलिमेंट हो जाता है, मींस जिसे क्यूब कहा जाता है। सिमिलर वे में आपके पास एक टेट्राहेड्रल एलिमेंट है जिसके ऑल ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल होता है, ऑल ट्रायंगल सेम साइज के हैं, मींस कंसिडर करो इन तीनों का एज सेम है एंड ये तो 2D हो गया, बट इसके अदर साइड्स जो है वो भी सेम। अब देखो इस ट्रायंगल का इसका शेप देखो एंड इसका अदर फेस देखो, दोनों में ऑलमोस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है, राइट। मींस अगर इसका लेंथ कंसीडर करो 10, 20, 30 मिलीमीटर होगा तो इसका लेंथ 1-2 मिलीमीटर ही है, ओके। सो ऐसे एलिमेंट वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट्स होते हैं। प्रैक्टिस के बाद आपको देख के ही पता चलेगा कि ये वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट है, ऑलराइट। अगर इनका साइज सिमिलर होता, मींस ये जो ऊपर साइज है, ऊपर भी साइज देखो, एक एज का साइज देखो आप, ओके, एंड एक एज का साइज देखो, अगर ये 2 मिलीमीटर है तो ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मिलीमीटर होगा, मीन्स ये एस्पेक्ट रेशो होता है। एस्पेक्ट रेशो बहुत ही वर्स्ट है इसका। एस्पेक्ट रेशो बेस्ट किसका होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ऑल 3 साइड सिमिलर होता है। सो ये वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट्स अब हमें रिमूव करना है या फिर रिड्यूस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं नन कर रहा हूं। सो अगेन पिंच, ओके, मास्टर ज्योमेट्री। अब ये वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट 4 कॉर्नर्स पे है, सिंगल कॉर्नर पे नहीं है। सो ऑल कॉर्नर्स को आप एक साथ ही रिमूव कर सकते हैं। सो मास्टर ज्योमेट्री में एज फिल्टर से ये जो सर्कुलर एजेस है इन्हें मैं सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये एलिमेंट इन 2 एजेस के बीच में क्रिएट हो रहा है। कल हमने देखा था फिलेट में भी 2 एजेस सिलेक्ट किए थे, तो ये फर्स्ट एज रहेगा एंड ये भी एज रहेगा। मल्टीपल एजेस सिलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई। नाउ स्लेव ज्योमेट्री, इनके कॉन्टैक्ट्स में जो एजेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल एज रहेगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल एज, कंट्रोल से सिलेक्ट करना है ताकि दोनों एजेस सिलेक्ट हो जाए, ओके।
यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में मास्टर आ रहा है, ये आपका स्लेव ज्योमेट्री है। ओके, एंड टॉलरेंस वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, इन दोनों में जो एज में लेंथ है, अब यहां तक आपको फॉर एग्जांपल वो जो एलिमेंट है यहां तक है, ओके, इससे ज्यादा आपका टॉलरेंस होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले तो 2 mm अप्लाई कर रहा हूँ, 2 mm में आई थिंक हो जाना चाहिए, 2 mm या फिर 1 mm या फिर 1.5 mm अप्लाई करके एंड अपडेट मैश। ऑलराइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो एलिमेंट रिमूव हो गया। ऑलराइट, डायरेक्टली स्ट्रेट ज्वाइन करेगा इसे। ओके, एंड अब अगर हमने सेम क्वालिटी चेक किया, एलिमेंट क्वालिटी, ये एलिमेंट कहाँ पे, अब देखो ये एलिमेंट ऊपर है, मींस ये जो कॉर्नर पे वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो गए, डायरेक्टली रिमूव हो गए और उनका क्वालिटी इंप्रूव हो गया, वो उनका शेप ही चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। ये सिंगल एलिमेंट यहाँ पे ऊपर है, इसका भी देखो आप, ट्रायंगल देखो ऐसे पेपर जैसे दिख रहा है, बट ये एक्चुअल सॉलिड पार्ट सॉलिड होना चाहिए, तो एकदम एक साइड से थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है, इसलिए वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट होता है। ओके, सो इस वे में आप पिंच का और एक यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ऐसे कॉर्नर्स पे, कल हमने फिलेट्स पे देखा, अब यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, पिंच, डिलीट एंड अपडेट, ये देखो अगेन यहाँ पे वो एलिमेंट्स जनरेट हो गए। ऑलराइट, सो ये आपका पिंच का और एक यूज है। ऐसे जहाँ पे सर्कुलर कॉर्नर्स मीट होता है, मोस्टली ये एरर आता ही है, वहाँ पे एलिमेंट्स वैसे क्रिएट हो ही जाते हैं। ओके, सो वहाँ पे मेनली आप पिंच का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इसके सिमिलर ही एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक मैश बेस्ड डीफीचरिंग, थोड़ा सा बड़ा नाम है इसका, AMDB। ओके, मैश बेस्ड डीफीचरिंग भी बोल सकते हो आप, एंड ये रहेगा आपके ग्लोबल पैरामीटर्स। राइट, ये हमने लोकल पैरामीटर्स में देखा, अब ग्लोबल पैरामीटर्स कहाँ पे होता है आपका, ये लेफ्ट साइड में। ओके, सो ग्लोबल पैरामीटर्स में हमने साइजिंग देखा है, इन्फ्लेशन देखा, अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल एलिमेंट्स है, सो पैच कंफर्मिंग एंड पैच इंडिपेंडेंट ऑप्शन होगा, बट ये ओनली यहाँ पे जो आपका मैशिंग हो रहा है उसका प्रोग्राम कंट्रोल्ड ऑप्शंस होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एडवांस, अब एडवांस में आप जो सॉल्वर प्रोसेसिंग में जाके GPU वगैरह सेट करते हो यूनिट, वो नंबर ऑफ CPUs भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, बट इसे चेंज मत करो क्योंकि अगेन आपका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। ओके, आपके पास अगर सिस्टम अच्छा है तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो मैशिंग के लिए। ऑलराइट, ये PC सेटिंग्स है, उसके नीचे ऑप्शन रहेगा डीफीचरिंग। ओके, नाउ डीफीचरिंग में एक होता है पिंच टॉलरेंस, एक होता है डीफीचरिंग टॉलरेंस। अगर आपने पिंच टॉलरेंस में वैल्यू अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर का, एंड अपडेट किया, तो अब देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि पिंच है तो उसके लिए एजेस डिफाइन करना होता है, उस एज में ये इसे डिटेक्ट करेगा। ओके, सो इससे बेटर लास्ट में एक ऑप्शन रहेगा इसमें, ऑटोमेटिक मैश बेस्ड डीफीचरिंग। अगर ये ऑफ रहेगा सो इसे ऑन कर दो एंड डीफीचरिंग टॉलरेंस आएगा इसमें। ओके, सो डीफीचरिंग टॉलरेंस ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल 1.5 कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले किया था। अब ये क्या करेगा, नॉट ओनली एजेस बट कंप्लीट बॉडी में अगर कहीं पे भी इतने स्मॉल एलिमेंट्स जनरेट हो रहा है जिनका एस्पेक्ट रेशो ऐसा है, ओके, मींस यहाँ पे एज पे देखो एकदम 1.5 मिलीमीटर से कम फेस है एंड अदर फेसेस देखो 20 मिलीमीटर्स का, ऑलमोस्ट 10-20 मिलीमीटर्स का, सो उन्हें ऑल एलिमेंट्स को ये चेंज कर देगा। मींस अब देखो अगर मैंने इसे अपडेट किया, जैसे हमने पिंच से किया था वैसे ही हो गया, वो एलिमेंट्स डिलीट हुए एंड न्यू एलिमेंट्स वहां पे क्रिएट हो जाए। ओके, एंड सिमिलर वे में और कहाँ पे और कहीं कॉर्नर्स पे ऐसा एलिमेंट होगा सो उन्हें भी ये रिड्यूस कर देगा। ओके, अगेन एलिमेंट क्वालिटी एंड अब देखो नाउ ये जो एलिमेंट है ये आपका किसी भी एज पे या फिर कॉर्नर पे नहीं है, ये इनसाइड बॉडी में जो आपका सॉलिड बॉडी रहेगा ये। तो इसके लिए आपको बाकी मेथड्स मीन्स मेथड होगा, साइजिंग होगा, इनका यूज करना पड़ेगा।
ये डीफीचरिंग ऑल ओनली जहाँ पे कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे एजेस और फेसेस मीट होता है वहाँ पे ही वर्क करता है। ओके, फिर वो आपका लोकल पैरामीटर्स होगा या फिर ग्लोबल पैरामीटर्स होगा। अगेन अगर इसे मैंने डिफॉल्ट सेट किया अपडेट, तो यहाँ पे कोई भी डीफीचरिंग नहीं होगा, ये यहाँ पे वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, ऑलराइट, सो सिंपल है मैश। नीचे आओ डीफीचरिंग में, डीफीचरिंग टॉलरेंस मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू सेट कर दो, फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर्स एंड अपडेट। तो ये 2 ऑप्शंस है, एक आप लोकल से पिंच यूज कर सकते हो और यहाँ पे ये ऑप्शन बेटर है डीफीचरिंग का, क्योंकि ये सिंगल बॉडी नहीं, असेंबली है आपके पास 10-15 पार्ट्स का, एंड उसमें से किसी भी पार्ट में ऐसे कॉर्नर्स में ऐसे एलिमेंट्स जनरेट हो रहा है, ऑल एलिमेंट को ये हटा देगा। ओके, डीफीचरिंग टॉलरेंस से, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आपको शो करेगा डीफीचरिंग। ओके, डीफीचर, ओके, सेम ऑप्शन है। अब देखो, हमने तो सर्कुलर का देखा था, अब देखो रेक्टेंगुलर पार्ट में भी यहाँ पे देखो ऐसे डबल एज आ रहा है। डबल एज आ रहा है मीन्स एकदम छोटा एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। इसके आगे भी देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट बेंड हुआ है तो एकदम छोटा एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। ओके, जिसका एक साइड का लेंथ देखो एंड ऑपोजिट साइड का लेंथ देखो, सेकंड साइड का, जिसे एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। सो ऐसे एलिमेंट्स है, तो AMD भी ऑन करने के बाद अपने आप क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, सो एक बेस्ट ऑप्शन है।